स्टोरी की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जहान की लेडी बॉस कौन है? अब तक इलाही ने ड्रॉअर से एक डॉक्यूमेंट निकला और जहान की तरफ बढ़ा दिया और कहा इस पे साइन करो। जहान ने कहा ये क्या है? इलाही ने कहा कि ये एग्रीमेंट पेपर है जिसमें तुम ये एग्री करते हो कि तुम हमारी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। हमारी शादी एक सीक्रेट रहेगी। ये सुन के जहान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करें। अब आगे जहान ने थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहा। वो एकटक पेपर को देख रही था। थोड़ी देर बाद उसने इलाही से पूछा कि तुम शादी को सीक्रेट क्यों रखना चाहती हो? इलाही ने कहा कि सही टाइम आने के बाद मैं खुद सबको बता दूंगी। तब तक तुम किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। ऑफ गॉट इट। जहान ने अपना सर बस हमें हिला दिया। इलाही ने फिर से रात काफी हो चुकी है, तुम सो जाओ। जहान ने सोचा क्या ये मेरे साथ नहीं सोने वाली? आई एम सो सैड। जहान भी गुड नाइट कह के स्टडी रूम से बाहर आ गया। अपने बेडरूम में जाकर वह बेड पर लेट गया। जहान सोच रहा था ये शादी सीक्रेट रखना चाहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वह मुझे बाद में डाइवोर्स दे देगी। मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा कुछ मैं होने ही नहीं दूंगा। ये सब सोचते सोचते सो जाता है। सुबह जब जहान की आंख खुली तो उसने एक इंगलाइ ली और उसे बेडरूम के चारों तरफ एक नजर घुमाई और उसने अपने साइड में देखा तो बेड वैसा ही था। जहान वो रात को रूम में आई ही नहीं है। फिर फ्रेश होने के लिए चला गया। वो रेडी होकर नीचे आ गया। इलाही ने पहले से ही ब्रेकफास्ट रेडी रखा था। जहान चाहते हुए वाओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इलाही ने ब्लैक कॉफी बनाई थी। उसने जहान की तरफ कप आगे बढ़ा दिया। जहान मन में मैं तो ब्लैक कॉफी नहीं पीता। हम इलाही में ये नहीं पीता। इलाही ने कहा मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये नहीं पसंद। जहान मन में मैं क्या करूं, इस लड़की का इतना कोल्ड आंसर कोई देता है क्या? प्यार से कहना चाहिए था ना कि बेबी मुझे नहीं पता था। फिर दोनों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। जहान मैं अब चलता हूँ ऑफिस के लिए। वैसे भी 2 दिन से छुट्टी ली है। ओके बाय। जहान थोड़ी आगे गया लेकिन फिर रुक के वापस आया और अचानक उसने इलाही को गले लगा लिया। इलाही शॉक्ड। जहान चला गया। जहान के जाने के बाद राज भी कार लेके आ गया। तब तक इलाही भी रेडी हो गई थी। वो भी कार में बैठ के निकल गई। जहान एक बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ा था। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ओब्रोय कोपोरेश। जहान यही वर्क करता था। उसने जस्ट एक वीक पहले ही अपनी जॉब को ज्वाइन किया था। वो अंदर गया। जहान का फ्रेंड जॉर्डन ब्रेकअप हो गया। यार मैंने सुना है कि तेरा अच्छा हुआ, मुझे तो वो बंदरिया पहले से ही पसंद नहीं थी। तू उसे भी अच्छे लड़की को डिजर्व करता है। जहान मन में और वो लड़की मुझे मिल भी चुकी है। तभी वहां उसकी एक कलीग मीरा आ गई। जहान ने जब से ये ऑफिस ज्वाइन किया था तब से वो जहान के पीछे पड़ी थी। जॉर्डन लो आ गई तुम्हारी आशिक आवारा। जहान ने गुस्से से उसे देखा। मीरा जहान को लाइक करती थी लेकिन जहान तो पहले से ही एंगेज था, तो उसे पता था कि उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन अब उसे पता चल गया था कि जहान का ब्रेकअप हो गया है तो बस फिर क्या था, जनाब आ गई थी लाइन मरने। मीरा है जहान कैसे हो? 2 दिनों से नहीं आ रहे थी, सब ठीक है ना? जहान हम। मीरा क्या तुम शाम को मेरे साथ डिनर पर चलोगे? जहान जल्दी से कहा नो वे। मेरा मतलब है कि आज शाम को मैं ना बाहर रहा हूँ तो हम किसी और दिन चलेंगे। ओके। जहान मन में है भगवान इसे तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैंने किसी और से शादी करी है। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक ऑफिस में एक एम्प्लॉय ने आकर कहा मैम आ रही है। ये सुन के जैसे ऑफिस में हड़बड़ी मच गई। सारे एम्प्लॉयज यहाँ वहाँ भागने लगे क्योंकि उसे पता था उसकी लेडी बॉस बहुत बर्दाश्त नहीं करती, स्ट्रिक्ट है। कोई भी गलती। वैसे भी एक वीक से उसकी लेडी बॉस एक प्रोजेक्ट को लेकर ऑफिस नहीं आई थी, इसीलिए सब हड़बड़ा गए थे। कई लड़कों ने तो अपना हुलिया ठीक करना शुरू कर दिया था क्योंकि लेडी बॉस के सामने वो सबसे अच्छे दिखना चाहते थे। जहान में कुछ दिन से ही ऑफिस ज्वाइन किया था, इसीलिए उसने अपनी लेडी बॉस को देखा नहीं था, लेकिन सुना बहुत था कि वो हद से काफी ज्यादा हॉट है। ऑफिस के सारे लड़के उसके ऊपर मरते हैं, लेकिन उसकी लेडी बॉस को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहान मन में अब तो मुझे अपनी लेडी बॉस को देखना ही पड़ेगा। जैसी भी हो मेरी क्यूट वाइफ से ज्यादा हॉट तो हो ही नहीं सकती। ये सोचते सोचते उसने पानी का ग्लास उठा लिया पीने के लिए। तभी किसी के कदमों की आवाज आई। ये इस कंपनी की लेडी बॉस और उसका असिस्टेंट ही थे। सब ने उसे ग्रिट करने के लिए अपना सर झुका लिया। लड़के तो अपने ब्यूटीफुल लेडी बॉस की नजर में आने के लिए तरस रहे थे। जॉर्डन जहान देखना यार, यही है हमारी लेडी बॉस, कितनी हॉट है ना। तभी उनकी लेडी बॉस और उनका असिस्टेंट जहान के सामने से निकले और तभी जहान में अपनी लेडी बॉस को देखा। जहान शॉक्ड। जहान जो कि पानी पी रहा था, उसने मुंह का सारा पानी बाहर उड़ेल दिया। वो सारा पानी जाके गिरा उसके लेडी बॉस के मुंह पर। सारा ऑफिस स्टाफ शॉक्ड।
आखिर जहान अपने ही लेडी बॉस को देखकर क्यों हुआ शॉक्ड? आखिर कौन है जहान की लेडी बॉस? जहान ने सबके सामने अपनी लेडी बॉस के मुंह पर पानी उड़ेला है तो उसकी लेडी बॉस जहान के साथ क्या करेगी? इलाही ओब्रोया, अब तक। तभी उनके बॉस और उनका असिस्टेंट जहां के सामने से निकले और तभी जहान ने अपनी लेडी बॉस को देखा। जहान शॉक्ड। जहान जो कि पानी पी रहा था, उसने मुंह का सारा पानी बाहर उड़ेल दिया। वो सारा पानी जाके गिरा उसकी लेडी बॉस की मुंह पर। सारा ऑफिस स्टाफ शॉक्ड। अब आगे जहान बस भूत बना अपनी लेडी बॉस को ही देख रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी लेडी बॉस और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की वाइफ। यस, जहान की लेडी बॉस और कोई नहीं बल्कि उसकी ही वाइफ थी, इलाही ओबरॉय थी। और उसका असिस्टेंट राज ही था। जहान, माई वाइफ इज माई लेडी बॉस .00 गॉड। जहान तो बस अपने ख्यालों में ही गुम था। वो तो एक पल के लिए ये तक भूल गया कि अभी अभी उसने क्या किया है। अचानक इलाही ने अपना एक कदम जहान की ओर बढ़ाया और सरकास्टिकली कहा, मिस्टर, ये कोई वाटर पार्क नहीं है और ना ही तुम यहाँ पे टाइम पास के लिए आए हो। पहले देख तो लो कि कहाँ पे हो तुम। और नहीं, मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ जो तुम मेरे साथ खेल रहे हो, और ये ऑफिस है तो अपनी ये बेहुदा हरकतें कहीं और जाके करना। और इतना कहने के बाद इलाही वहां से चली गई। इसे देख सारे ऑफिस स्टाफ को कोई शौक नहीं लगा, क्योंकि उसे शायद पता था कि उसकी लेडी बॉस कैसा जवाब देगी, क्योंकि वो लोग सालों से यहाँ काम करते थे। लेकिन जिस तरह से जहान शॉक्ड हुआ था, तो उसे देख के सारे कलीग्स को लगा कि जहान शायद लेडी बॉस को पहले से ही जानता है, या फिर वो पहले भी उसे मिल चुका है। इसीलिए अपने बॉस के जाने के बाद सारे कलीग्स जहान के पास आ गए। स्वाति, है जहान, क्या तुम लेडी बॉस को जानते हो? अजय, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? मीराज, हाँ, बताना। सारे कलीग्स तो जैसे जहान के पीछे ही पड़ गए थे। इलाही जो कि लिफ्ट में जाने लगी थी, वो बाहर ही रुक गई। शायद वो भी जानना चाहती थी कि आखिर जहान सबको क्या जवाब देगा। राज भी वही अपने लेडी बॉस के पीछे रुक गया। जहान को तो बस था, शायद वो हद भी गुस्सा और रोना आ रहा हो गया था। उसके दिमाग में बस इलाही की कही एक लाइन दिमाग में घूम रही थी कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। जहान जोर से, स्टॉप इट गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सब सोच रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो हमारी लेडी बॉस से पहली बार मिला हूँ, ओके। और वैसे भी वो मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। मुझे हमारी लेडी बॉस जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। इलाही और राज ने भी ये सुना था। राज को तो बहुत हंसी आ रही थी अपने सर की बातें सुन के, लेकिन इलाही वो गुस्से से आग बबूला हो गई थी। इलाही गुस्से से मन में, इसे मुझ जैसी लड़की पसंद नहीं है, हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। फिर वो लिफ्ट में चली गई। इधर जहान, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई वाइफी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जहान, अब तुम देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें अपने प्यार में पागल करता हूँ। हम जॉर्डन, जहान चल ना यार, कितना टाइम हो गया शॉपिंग पे नहीं गए हैं। चल शॉपिंग पर चलते हैं और तेरा मेक ओवर करते हैं। जहान, ओके, ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे और आज का डिनर भी अब हम साथ में बाहर ही करेंगे। फिर वो दोनों काम पे लग गए। जैसे ऑफिस खत्म हुआ दोनों निकल गए शॉपिंग के लिए। जहान, अच्छा हुआ इस खड़ूस का नंबर मैंने पहले सही ले लिया है, इसे मैसेज कर देता हूँ। जहान, मैं जॉर्डन के साथ शॉपिंग पे जा रहा हूँ और डिनर भी बाहर ही कर लूंगा, तो तुम